लेकिन किन किन लोगों से शास्त्रार्थ हुआ और क्या शास्त्रार्थ हुआ, इस पर मुझे जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा ने बृहद शोध परियोजना यूजीसी को भेजने के लिए प्रेरित किया और आज महाराज जी की कृपा से वह पूर्ण हुई है। बहुत 2.5 साल तक सिर ऊंचा करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि सरकारी काम में बहुत तरह की प्रतिबद्धताएं होती हैं। उनको निर्वाह करते हुए एक और वृत्त चित्र का निर्माण पूरे उन्होंने दिया था हमको यात्रा का व्यय, उससे हमने द्वारिका पीठ की राजकोट हम गए, महाराज जी उस समय थे वहाँ राजकोट में, भगवान चंद्रमौलेश्वर धाम के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और ज्योतिष पीठ हिमालय के संदर्भ में हम हरिद्वार में महाराज जी से मिले थे और भी विभिन्न संबंधित स्थलों का सर्वे करते हुए और बड़े बड़े विद्वानों से विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेते हुए समानांतर एक और तो 350 पेज का शोध प्रबंध का लेखन हुआ है और दूसरी ओर वृत्त चित्र का निर्माण हुआ है, जिसमें उसके निर्माता निर्देशक तो डॉक्टर राम सागर दुबे जो साइंटिस्ट हैं और उसके जो संपादन करने वाले आत्माराम दुबे जी यहीं पर है जो मेरे साथ आए हुए हैं। तो इस प्रकार से यह कार्य महाराज जी की प्रेरणा से, आदरणीय स्वामी जी की प्रेरणा से हुआ। मुझे इस समय स्मरण आ रहा है जब रक्षक गंगाम लिखने में कठिनाई हो रही थी, उसको प्रकाशित करने में मेहनत पड़ रही थी, तो मैंने छोटी बच्ची थी तब शिष्या थी हमारी सरला पांडे, अब वो शारदांबा देवी के रूप में है, तो कहा मैं आज से कोई काम नहीं करूंगी, अगली बार नहीं करूंगी। तो उन्होंने हंस करके कहा कि देखिए महाराज जी ने लिखा है कि कवयित्री इसी प्रकार आगे काव्य साधना में रहे, आप कैसे नहीं करेंगे, तो महाराज जी के आशीर्वाद से आपको करना ही होगा। तो यहाँ तक मैं पहुंची हूँ और मैं महाराज जी के संपूर्ण जीवन जो उन्होंने निवृत्ति मार्ग की ओर तो अपना कदम उठाया है, लेकिन उस निवृत्ति मार्ग से जिस प्रकार आदि शंकराचार्य ने निवृत्त होते हुए भी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक चेतना को झकझोर दिया, उसी प्रकार महाराज जी ने भी धर्म क्रांति से कारागार तक की चुनौती दी। उसके बाद राम सेतु के लिए आपने सारे भारत को किंवा विश्व की चेतना को झकझोरा। उसके बाद गंगा प्रदूषण के लिए आप इतने कार्यरत हैं और साथ ही साथ जब मैं शास्त्रार्थ पर कार्य कर रही थी तो बहुत बार मैंने देखा और स्वयं भी फिर मैं गई श्री विद्या मठ, तो वहाँ हर त्रयोदशी को शास्त्रार्थ सभा होती है। हम लोगों ने उसका भी शॉट लिया है और उसको भी हम अपने वृत्त चित्र में देकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी शास्त्रार्थ की प्रासंगिकता है, आज भी शास्त्रार्थ हो रहे हैं। और जब मुझे निर्णायिका के रूप में वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर जो है 2 पक्ष रख करके जिस प्रकार से वहाँ शास्त्रार्थ परिपाटी से संस्कृत विद्या का संरक्षण हो रहा है, हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छा शास्त्र के अंदर ये जाएंगे और इनको अपना ज्ञान होगा और इस परंपरा को, शास्त्र की परंपरा का निर्वाह करेंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आज के युग में महिला कहती है कि हमारी अस्मिता, अपनी अस्मिता पर सवाल उठा रही है, उठाना भी चाहिए, लेकिन महाराज जी तो सदैव ये दिखाते हैं, महाराज जी के प्रवचनों में या महाराज जी की जो उपदेश है, जो शिव विद्या का उपदेश है, उसमें उन्होंने पुरुषों से भी ऊपर महिला को स्थान दिया है और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की प्रतिष्ठा दी है। इसी संदर्भ में आपने काशी विद्वत परिषद के ही समानांतर काशी विदुषी परिषद की स्थापना की है, उसके एक पद मुझे भी उसका प्राप्त हुआ है। तो इन सबको करने वाले महाराज जी के चरणों में मैं अनंत नमन कर रही हूँ और आपने इतना जो कार्य को सराहना मिलती है तो लेखक को अच्छा लगता है, और कैसे लोगों के द्वारा, ऐसे विज्ञ जनों के द्वारा जब कहा जाता है कि आपने ठीक काम किया तो लगता है कि हाँ हमने किया। स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी से मैंने कहा कि मैंने क्या गलत किया है, आप उसको ठीक कर दीजिएगा तो आगे के मैं उसमें सही कर लूंगी। आपने कहा आप एक ही गलत कर रही हैं, किया है आपने कि आप पूछती हैं कि क्या गलत किया है। तो मुझे लगता है, मैंने कहा नहीं, मैं इतनी जानकार तो नहीं हूँ, गलतियाँ होती हैं, कहीं कहीं अपने स्वयं समझ में आता है, आप लोग संशोधित कर दीजिए तो आगे के संस्करणों में वो ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी जैसे महाराज जी जो धर्म के सम्राट हैं, जो संपूर्ण शास्त्र परंपरा के मूर्तिमान विग्रह हैं, ऐसे महाराज जी के द्वारा आज विद्याश्री सम्मान से विद्या सम्मानित हुई है और जो कार्य हुआ है वो ठीक हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है।
और मैं और तो नहीं कुछ कर सकती हूँ। मुझे लगता था पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मुझे आता है कि नहीं, लेकिन महाराज जी ने इसका अनुमोदन किया है। और अंत में मैं महाराज जी के चरणों में आदि शंकराचार्य के ऊपर जो मैंने लिखा है उसके 2 श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत करते हुए महाराज जी को प्रणाम करना चाहती हूँ और आप सबको नमन करना चाहती हूँ सभा को। प्रसंग वो है कि भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 8 वर्ष के बालक थे और आतुर संन्यास लेकर गुरु की खोज में निकले। तो गुरु समाधि में बैठे थे मध्य प्रदेश में ही, कोई अमरकंटक के स्थान पर या कोई और जगह जो आप लोगों ने खोजा है उसको कि कहाँ पर है, तो जो है वहाँ पर बैठे थे गुफा में। और जब उन्होंने गुरु की स्तुति की तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, कस्त्वम? तो उन्होंने कहा चिदानंद रूपः शिवः केवलोऽहम्। तो वहाँ गुरु जी क्या कह रहे हैं और शिष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसको प्रस्तुत करते हुए मैं अपने वचन को विराम दूंगी। ध्रुवं शंकरत्वं शिवः केवलोऽसि विज्ञापितोऽहं समाधिस्थितोऽपि ब्रवीमि प्रियं स्वागतं भूयशास्तेऽभिनन्दामि च ब्रह्म विद्यार्थी भावम्। कहा कि मैं आपके ब्रह्म विद्यार्थी भाव का अभिनंदन करता हूँ। तो शंकर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तदानन्दवान् निधौ जातमग्नः गुरोराष्टकं कीर्तयन्। गुरु का अष्टक उन्होंने कहा, तदानन्दवान् निधौ जातमग्नः गुरोराष्टकः कीर्तयन् हृष्टचित्तः गुरोरङ्घ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नं। ततः किं तदानन्दवारान्निधौ जातमग्नः गुरोरष्टकं गातुमेवं प्रवृत्तः गुरोरङ्घ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नं। ततः किं। बोलो भगवान शंकराचार्य की। बहुत ही सुंदर होगा। अभी डॉक्टर कमला पांडे जी ने बता दिया। एक बात जो हमारे ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी जी ने कही थी कि इन्होंने जो महाकाव्य शंकराचार्य जी पर लिखा है उसका नाम है भगवान शंकराचार्य आविर्भूया पुनर्भूय। माने भगवान शंकराचार्य फिर से धरती पर आए, ऐसी कामना है शीर्षक में। तो इनका शास्त्री जी का कहना है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, साक्षात शंकराचार्य आकर के विराजमान हैं और आप अभी कामना कर रहे हैं। श्री राम